हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां अपने आधिकारिक आवास पर अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं जानकारी के अनुसार इस महीने की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगभग 5 बैठकें की थी। ऐसा उन्होंने मंत्रियों के संबंधित मंत्रालयों द्वारा अब तक किए गए कार्यों का जायजा लेने के लिए किया था। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए केंद्र की सत्ता में पिछले 7 सालों में बैठी मोदी सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में बताया। इनमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना शामिल है। इस दौरान उन्होंने बोडो संघर्ष को हल करने और कोरोना महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के अलग अलग जन कल्याणकारी उपायों की सराहना की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या के उप निदेशक कृषि अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शाही ने फोन कर बताया कि वहां पहुंचने पर शिकायत मिली कि अशोक कुमार समय से ड्यूटी पर नहीं आते हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान में रुचि नहीं रखते हैं। महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि राज्य में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का गठन 5 साल के लिए हुआ है और ये कोई स्थायी गठजोड़ नहीं है। राजस्थान कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सियासी विवाद सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। पायलट के पक्ष में 2 दिन पहले प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बयान आने के बाद गहलोत समर्थकों में भड़क गए। सीएम खेमे में रणनीति के तहत सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीयों के साथ ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने ग्रुप G19 बना लिया है। गंगा दशहरा के पर्व पर मथुरा में यमुना में स्नान करने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वृंदावन के अलग अलग घाटों पर श्रद्धालुओं ने यमुना में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया है। वहीं मथुरा के विश्राम घाट, गुगल घाट, राधा रानी घाट पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचे। मथुरा के मंदिरों में भी धार्मिक योजना हुए। भक्तों ने मंदिरों में दर्शन के बाद दान पुण्य किया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए हैं। ऐसे में सरकार ने भी कोरोना कर्फ्यू में ढील देने शुरू कर दिए हैं। वहीं इस बार दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। रेस्टोरेंट, बार में बैठने की क्षमता 50% है। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। अब दोपहर 12 बजे रात 10 बजे तक खुला रहेगा। सभी बाजार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। देश की राजधानी दिल्ली में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में 12:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसे ही लोगों को आभास हुआ, तुरंत लोग घर और दुकान छोड़कर बाहर आ गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.1 रही। ट्रांसफार्मर एक निष्क्रिय विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक विद्युत सर्किट से दूसरे या कई में स्थानांतरित करता है। वहीं 16 MVA उच्चतम रेटिंग ट्रांसफार्मर जिसे सर्वोकॉन ने निर्मित किया है, जो अब जाकर निर्मित किया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सीधा असर घर की रसोई पर पड़ रहा है। डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई की कीमतों में 20 से 30% तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में प्याज और टमाटर की कीमतें सीधे दुगनी हो गई हैं, तो आसपास के इलाकों में आने वाली सब्जियों की कीमत 50% तक बढ़ गई है। खाद्य तेल 200 रुपए प्रति लीटर और दालों की कीमत 120 से 140 रुपए प्रति किलो पहुँचने से घर का बजट बिगड़ गया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।